हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट परफॉर्म किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है? तो ये एक फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रिलीज़ होंगे किसी भी सब्सटेंस से या फिर मेटल प्लेट से, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल प्लेट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जो मेटल प्लेट है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी विंडो से, विंडो फॉर लाइट, जहाँ से लाइट एंटर करेगी और मेटल प्लेट पे गिरेगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना, इसे भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, आगे पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसके नाम से समझते हैं। फोटो का मीन्स क्या होता है इसमें? फोटो का मीन्स है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब है इसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बताता है कि इसमें कन्वर्जन होगा किस चीज़ का? लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट वॉज ऑब्जर्व बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन अ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। जब एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट या फिर एनर्जी एक मेटल प्लेट, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था, उस पर गिरेगी, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ऐसा कैसे होगा वो आप आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो होगी वो कैसे होगी। अब हम पहले एक बार इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है? सबसे पहले इसमें प्रेजेंट है मेटल प्लेट, जिसके ऊपर लाइट एनर्जी जो है वो आके गिरेगी। विंडो प्रेजेंट है जहाँ से लाइट एनर्जी आएगी और मेटल प्लेट पे गिरेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। इसके नीचे जो मेटल प्लेट है कनेक्टेड है बैटरी से। उसके बाद बैटरी जो है वो स्विच से कनेक्टेड है ताकि इसे ऑन ऑफ कर पाएँ सेटअप को हम। उसके बाद एक डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज यूज्ड, देन एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी? अगर जो लाइट है वो फ्रीक्वेंसी म्यू की हम यूज करेंगे तो जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन वो होगी E इक्वल्स टू एच म्यू। नाउ सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जो कुछ एनर्जी जो कि विंडो से आई है वो क्या करेगी? यहाँ से जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर के क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इनको निकालने में यूज होगी, वहाँ से रिमूव करने में यूज होगी। एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो कुछ एनर्जी बच जाएगी वो उसकी, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला भी हमें फॉर्म करना है, बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं W नॉट से। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसका मतलब है जो सबसे कम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कहाँ से? मेटल सरफेस से, तो उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन। इसका फॉर्मूला देखते हैं। E इक्वल्स टू W नॉट प्लस के ई। के ई क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो फॉर्मूले में E है वो क्या है? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशंस इंसिडेंट करेंगी मेटल सरफेस पे, ये वो वाली एनर्जी है। W नॉट जो है वो है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जिसके बारे में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। के ई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम ई का फॉर्मूला जो है पहले हमने देखा था वो होता है E इक्वल्स टू एच म्यू, ये हमने पहले भी देखा था। अब हम देखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखते हैं।
थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। इट इज़ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी दैट द इंसिडेंट लाइट शुड हैव इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हमें, उसके लिए जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कहाँ से? एक मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस कहाँ प्रेजेंट है वो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था पहले। तो अब जो फॉर्मूला हमारा फाइनली बन गया वो क्या बन गया? E इक्वल्स टू एच म्यू होता है, तो हम वैल्यू जो पुट करेंगे एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट कहाँ से आया? ये एच म्यू नॉट आया, डब्ल्यू नॉट को हम एच म्यू नॉट लेट करते हैं, एच म्यू नॉट आ गया प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। Generally, the metals like potassium, cesium, etc. are used for making metal plates as they have low work function value. Mainly जो मेटल प्लेट हमारी वो किस चीज़ से बनी होती है, किस मेटल से बनी होती है? तो वो मेटल हैं, पोटेशियम हो सकता है वो, या फिर सीशियम हो सकता है। क्यों इन्हें हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन वैल्यू है वो कम है। अब एप्लीकेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो इसकी एप्लीकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स टू कन्वर्ट सनलाइट इन इलेक्ट्रिसिटी। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, सनलाइट से जो एनर्जी है उसे लेके और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। और जो सैटेलाइट्स है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, अगर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो वर्क करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं सैटेलाइट्स में यूज़ होते हैं। सेकंड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन्स। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है वो क्या एक्सप्लेन करता है, हमें क्या बताता है कि जो फोटोन्स हैं उनका पार्टिकल नेचर बताता है, कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। अब एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना। ठीक है, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज़ एमिटेड व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 0.5 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज फॉल ऑन अ मेटल हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 0.25 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमें लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन है और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले म्यू क्या होगी हमारी? लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी हमारी म्यू, और म्यू नोट क्या होगी हमारी? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं गिवन, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सबसे पहले एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें हमें क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो एच म्यू नॉट जो है हम उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इधर अगर वो प्लस में है एच म्यू नॉट तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एच म्यू नॉट। उसके बाद एच जो है वो कॉमन ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अब हमारी? एच ब्रैकेट में म्यू माइनस म्यू नॉट। एच की वैल्यू क्या होती है वो हमें पहले से पता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। एच की वैल्यू पुट करनी है, म्यू और म्यू नॉट की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.6565 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसको एक बार वीडियो को फिर से देखें अच्छे से ताकि आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ आए।